कल्पना कीजिए एक ऐसी खुशी की शाम जहां पूरा देश होली के रंगों में डूबा हो, हंसी खुशी गुलाल और पानी के गुब्बारे। लेकिन क्या होगा अगर एक छोटा सा गुब्बारा जो खुशी का प्रतीक है, मौत का कारण बन जाए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गलती से किसी पर गिर गया। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये दिल्ली के उत्तम नगर में 4 मार्च 2026 को होली की रात हुई वो भयानक घटना है जहां एक हिंदू परिवार के साथ कुछ कट्टरपंथी लोगों ने खून की होली खेल दी। आज हम इस पूरी घटना को बारीक से बारीक डिटेल के साथ जानेंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, और ये हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की एक और मिसाल क्यों है। लेकिन पहले सांस रोकिए, क्योंकि ये कहानी सस्पेंस से भरी है और अंत तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये क्या होली जैसे त्योहार भी अब सुरक्षित नहीं रहे। इनकम टैक्स फाइलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, ये सभी काम अब चुटकियों में कराएं taxcoach.in पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमलेश सिंह और आप देख रहे हैं द इनसाइडर पॉइंट। घटना की शुरुआत दिल्ली के दक्षिण पश्चिम इलाके उत्तम नगर की जे कॉलोनी से होती है, जो हस्तसल गांव के पास है। यहाँ 2 पड़ोसी परिवार रहते थे। एक हिंदू परिवार जिसमें तरुण कुमार और उसके रिश्तेदार थे, दूसरा मुस्लिम परिवार। होली का दिन था। शाम के करीब 7 बजे हिंदू परिवार के बच्चे छत पर खेल रहे थे, रंग गुलाल और पानी के गुब्बारे फेंककर मस्ती कर रहे थे। तरुण कुमार की 11 साल की भतीजी जो मासूम सी बच्ची वहीं खेल रही थी, उसने खेल खेल में एक रंग भरा गुब्बारा पानी का छत से नीचे फेंका। ये गुब्बारा सड़क पर गिरा और फट गया, लेकिन किस्मत देखिए, इसके छींटे पास से गुजर रही एक मुस्लिम महिला पर पड़ गए। महिला का चेहरा और कपड़े रंग से सन गए। वो नाराज हो गई और चिल्लाने लगी। हिंदू परिवार ने तुरंत नीचे आकर माफी मांगी। बच्ची ने गलती से फेंका, सॉरी दीदी, ये होली है, रंग तो लगते ही हैं। महिला शांत हुई और चली गई। लगा मामला खत्म हो गया, लेकिन ये तो सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। अचानक करीब आधे घंटे बाद अंधेरा होने लगा। मुस्लिम पक्ष से 15-20 लोगों की भीड़ लाठियां, लोहे की रॉड और पत्थर लेकर आ धमकी। ये लोग कौन थे? ज्यादातर पड़ोसी मोहल्ले के कट्टर सोच वाले युवा, जिनमें से कुछ पहले से ही इलाके में गुंडागर्दी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हिंदू परिवार पर हमला बोल दिया। तरुण कुमार जो कि 26 साल का युवक था और घर से बाहर निकला था, उसको सबसे पहले घेर लिया गया। तरुण कुमार कुछ समझ पाता इससे पहले लाठियां बरसनी शुरू हो गयी। उसका सिर फट गया, छाती पर पत्थर से वार किया गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए। तरुण की चीखें गूंज रही थी, लेकिन भीड़ नहीं रुकी। वो जमीन पर गिरा, खून से लथपथ, लेकिन पीटना जारी रहा। करीब 10 मिनट की मारपीट के बाद तरुण की मौत हो गई। उसके शरीर पर 20 से ज्यादा घाव थे। सिर पर गहरा कट हुआ, छाती कुचली गई और आंखों के पास सूजन आई। 4 अन्य तरुण के पिता, भाई और 2 पड़ोसी भी घायल हुए। एक का सिर फटा, दूसरे का हाथ टूटा। भीड़ ने जाते जाते धमकी दी, अगली बार रंग फेंकने से पहले सोच लेना। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक गुब्बारे की नहीं है, ये हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की एक और कड़ी है। हिंदू समुदाय हमेशा भाईचारा चाहता है। होली में सबको रंग लगाना, दिवाली में पटाखे चलाना, सबको साथ मिलाकर त्योहार मनाना, लेकिन कुछ कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं को मिटाने पर तुली हुई हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू त्योहारों को वे इस्लाम विरोधी मानते हैं या अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं। उदाहरण देखिए, 2023 में राजस्थान के उदयपुर में एक हिंदू युवक की हत्या सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उसने होली पर रंग फेंक दिया था। 2025 में मध्य प्रदेश के इंदौर में होली जुलूस पर पथराव, जहां 20 हिंदू घायल हुए। ये उदाहरण दिखाते हैं कि हिंदू भाईचारा फैलाना चाहते हैं, लेकिन कट्टर मुस्लिम ग्रुप्स उन्हें दबाना चाहते हैं। कुछ मुस्लिम अच्छे भी हैं। और पलायन की बात अगर करें, मुस्लिम बहुल मोहल्लों में हिंदुओं को भगाया जा रहा है। दिल्ली के ही जामिया नगर में 2019 से 25 के बीच 30% हिंदू परिवारों ने पलायन किया है। धमकियां, छोटे छोटे विवादों पर हमले। कश्मीर में तो 1990 से ही लाखों हिंदू पंडित भगाए गए। केरल के मलप्पुरम में जिले में मुस्लिम बहुल इलाकों से हिंदू दुकानदारों को बाहर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2020 से 2026 तक 5000 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। ये सिस्टमेटिक है, पहले छोटे विवाद, फिर धमकियां, फिर हमले। उत्तम नगर की ये घटना भी उसी पैटर्न की है। एक गुब्बारा जो खुशी का प्रतीक था, खून की होली में बदल गया। पुलिस की बात करें तो उत्तम नगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है। FIR दर्ज की गई है। अभी तक 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कमरुद्दीन जो कि मुख्य
मुख्य आरोपी है, 35 साल, पहले से ही क्रिमिनल है, 3 केस उस पे हैं, जुम्मा 28 साल और अन्य। कमरुद्दीन पर पहले मारपीट और दंगा के केस दर्ज थे। पुलिस ने इलाके में सीसीटीवी चेक किया, वीडियो में हमलावरों को साफ देखा गया। क्षेत्र में तनाव व्याप्त है, पथराव की घटनाएं हुई हैं, गाड़ियां जलाई गई हैं। दिल्ली पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की है। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। कहते हैं पुलिस पक्षपात कर रही है। मृतक तरुण कुमार दलित समुदाय से था, वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था। उसके पिता ने कहा, मेरा बेटा निर्दोष था, होली में रंग से क्या नुकसान। मुस्लिम पक्ष का कहना है गुब्बारे से अपमान हुआ, लेकिन पुलिस का मानना है कि पुरानी रंजिश थी, जमीन का विवाद या पड़ोसी झगड़ा। दोस्तों, ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या होली जैसे त्योहार भी अब सुरक्षित नहीं है? रंग की होली कब खून की होली बन जाएगी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और पलायन एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। क्या सरकार कदम उठाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।